नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। हंसवाहिनी संस्था द्वारा हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज के गांधी सभागार में कवयित्री राधा शुक्ला रागिनी की 2 पुस्तकों मन के मोती मुक्तक संग्रह और नारी तेरे कितने रूप लेख संग्रह का भव्य विमोचन और पावसी काव्य संध्या का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि थे प्रख्यात साहित्यकार व त्रैमासिक सरस्वती पत्रिका के संपादक डॉ. रवि नंदन सिंह। कार्यक्रम की अध्यक्षता की भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुनेश्वर प्रसाद मिश्र ने। विशिष्ट अतिथि गण के रूप में जाने माने गीतकार डॉ. राजेंद्र शुक्ल, पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रोफेसर उषा मिश्रा, वरिष्ठ कवि एवं समीक्षक डॉ. वीरेंद्र सिंह कुसुमाकर तथा वरिष्ठ साहित्यकार जयश्री जया मोहन। कार्यक्रम का मंच संचालन किया हंसवाहिनी संस्था की सचिव व प्रसिद्ध मंच संचालिका डॉ. आभा श्रीवास्तव मधुर ने। कार्यक्रम का कुशल संयोजन व स्वागत उद्बोधन किया रमानंद शुक्ल ने। वाणी वंदना सौम्या शुक्ला ने की, जबकि सह संयोजक के एन शुक्ल ने किया। सभी का धन्यवाद ज्ञापित। आइए सुनते हैं क्या कहा चैनल पर प्रयागराज मंडल के डिवीजन हेड सुशांत त्रिपाठी से पुस्तक की रचयिता राधा शुक्ला रागिनी ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज चैनल प्रयागराज। मैं सुशांत त्रिपाठी। आज यहाँ एक किताब का पुस्तक का विमोचन हुआ है जिसकी रचयिता राधा शुक्ला रागिनी है। आइए उनसे बात करते हैं, क्या सोच के उन्होंने किताब लिखी, क्या था इनका मकसद और किताब के बारे में बताएंगे आपको राधा शुक्ला जी। बताइए। बहुत आभार सर आपका कि आप इस आयोजन में आमंत्रित थे और आप आए और आकर के आपने यहाँ के सभी पहलुओं पर सब पर विचार किया, सबको देखा। सर्वप्रथम इन दोनों पुस्तकों को लिखने का मेरा बस इतना ही उद्देश्य है। एक पुस्तक है गद्य लेख नारी तेरे कितने रूप। यह स्त्री विचार विमर्श पर आधारित लेख है। इसमें प्राचीन काल से लेकर अब तक की नारियों में क्या बदलाव आए, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, स्त्रियों को अपनी उन्नति के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से हम सजग रहकर अपने परिवार और समाज का कल्याण कर सकते हैं, इस बारे में मैंने लिखा है। आप सभी जरूर पढ़ें। और दूसरी पुस्तक है मेरी मुक्तक संग्रह और इसमें मैंने जो भी मेरे हृदय के भाव थे, वो चाहे सुख के रहे हों चाहे दुख के रहे हों, वो सभी मैंने मुक्तक के रूप में इस किताब में साझा किए हैं और आप सभी से पढ़ेंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक अवश्य दीजिएगा। बहुत आभार। ये क्या सोच के आपने बताया? ये दिन प्रतिदिन समाज में नारियों की दशा और दुर्दशा दोनों को देख करके बहुत ही चिंता होती थी। चिंता इस बात पर भी होती थी कि किस प्रकार एक स्त्री का विरोध करती है आगे बढ़ने में और एक स्त्री को ऊपर पहुंचने में उसकी मदद करती है। कैसे जो हमारा पुरुष वर्ग है वो हमारी सहायता करता है हमें आगे बढ़ाने में और हम उसके साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, यह सब सोच करके यह सब दशा देख करके मैंने यह जी बिल्कुल। तो वो तो जीवन का उतार चढ़ाव, जीवन का सुख, जीवन का दुख जो भी समझ में आया तो वो हमेशा लिखा जाता रहा और उसी को मैंने एक जगह संकलित कर दिया और वो मुक्तक संग्रह के रूप में आपके सामने। दादा जी आपके पास कविता भी हैं, गीतकार भी हैं, लेखनी भी जी जी। शुरू से ही मैं गीत लिखती थी और कहानियाँ लिखती थी। उपन्यास भी मैंने लिखे जो अभी अप्रकाशित हैं और मेरी कई कहानियाँ समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुकी हैं। तो इसलिए मुझे रुचि है गीतों में भी और गज़ल भी लिखती हूँ, कहानियाँ भी लिखती हूँ। आपके सामने यह लेख भी है और मेरी रुचि है लिखना और मैं लिखती भी हूँ और पढ़ती भी हूँ। ये पुस्तक लिखने में कितना टाइम लग गया आपको? यह पुस्तक लिखने में पुस्तक तो बहुत दिन से लिखी जा रही थी पर इसे संकलित करने में 2 महीने का समय लगा। दोनों पुस्तकों में इसके बारे में कुछ और बताएंगे आप? इसके बारे में बस प्रेरणा कहाँ से मिली लिखने की प्रेरणा जो है ये सबसे रुचि थी मन में। साहित्य के प्रति कहानियाँ पढ़ना सुनना अच्छा लगता था, गीतों को गाना और सुनना अच्छा लगता था। तो कुछ अपने से भी शब्दों के माध्यम से जो भाव उत्पन्न हो रहे थे वो लिखा जा रहा था। तो वो शुरू से ही था और जो धीरे धीरे उसका और भी बड़ा रूप ऐसे बनता गया और मैंने पुस्तक लिखना शुरू किया।
ताकि सबके सामने जो भी भाव हैं वो मैं साझा कर सकूं इन पुस्तकों के माध्यम से। आपके पिता भी शिक्षक हैं कॉलेज में, आपके पति भी शिक्षक हैं, कहीं आपको प्रेरणा मिली? बिल्कुल, मेरे पिताजी शिक्षक हैं और वो एक बहुत अच्छे साहित्यकार और गीतकार हैं। उनके गीतों को सुन करके ही मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी कुछ रचूं और लोगों में अपनी छाप छोड़ सकूं। पिताजी का शुभ नाम बताएं। पिताजी का शुभ नाम है श्री प्रभाशंकर त्रिपाठी और पति मेरे शिक्षक हैं, उनका नाम है श्री रमानंद शुक्ला। अपना परिचय दीजिए बच्चे। मैं राधा शुक्ला रागिनी आपके सामने प्रयागराज की कवयित्री और साहित्य में मेरी बहुत ही रुचि है और मैं चाहती हूँ कि मेरी ये दोनों पुस्तकें आप सभी के सम्मुख आएँ और आप सभी लोग इसे पढ़ें और पढ़ कर के अपनी प्रतिक्रिया दें। और अंत में एक मुक्तक के माध्यम से मैं अपनी बात समाप्त करूँगी कि हंसा दे जो रुला दे जो भाव मन के सुना दे जो, हंसा दे जो रुला दे जो भाव मन के सुना दे जो, वो टूटा लाख चाहे मन कि फिर मन को लगा दे जो, वही है गीत भी प्यारा, वही है गीत भी प्यारा, वही है गीत भी प्यारा, वही है मीत भी प्यारा, सहारा है वही प्यारा कि दे थक की सुला दे जो। बहुत कह सकते हैं कि राधा शुक्ला जो है एक शिक्षक परिवार से भी है और शिक्षक के साथ एक शादी भी हुई है, जो अपने आप एक विषय है। इनके पतिदेव उनका साथ दे रहे हैं इस कार्य योजना में। ये साहित्यकार भी हैं, कवित्री भी हैं, अच्छी गीतकार भी हैं। उन्होंने मुक्ता भी सुनाया अभी भी आपको तत्काल रूप में। मैं सुशांत त्रिपाठी, कैमरामैन रत्नेश शुक्ला के साथ द हिंद 24 न्यूज़ चैनल प्रयागराज। धन्यवाद। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।